स्वागत है हमारे YouTube चैनल V2 बिहार में। मैं अभी एक स्कूल पे मौजूद हूँ जो नौला के पास एक गांव है भीटसारी। मैं उसी स्कूल पे मौजूद हूँ। तो हमने देखा कुछ बच्चों को यहाँ पर स्कूल से बाहर निकल कर ताश खेलते हुए। अभी देख सकते हैं बच्चे ये हम लोग को देख रहे हैं। क्या हुआ, आज एग्ज़ाम है क्या? तुम बाहर का है स्कूल के टाइम में? देखिए हम लोग अभी न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो ये सब बच्चे बाहर आके यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम अभी रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने कुछ बच्चों को देखा बाहर में, वो ताश खेल रहे थे। तो हमने सोचा चलो जानते हैं कि क्या है स्कूल में। अभी स्कूल का टाइम है तो बाहर बच्चे कैसे निकल गए। तो मसला है ये गेट। आप इस गेट को देखिए, ये गेट आप लगा दीजिए फिर भी यहाँ से बच्चा निकल सकता है। क्यों? नीचे आप देख सकते हैं स्थिति। तो हमने सोचा चलिए स्कूल देखते हैं और जानते हैं क्या है स्कूल में व्यवस्था। अभी भी जबकि बच्चे बाहर में खड़े हैं तो चलिए हम दिखाते हैं स्कूल की व्यवस्था। और हमने जब सर से बात किया क्यों बच्चे बाहर निकल कर ताश खेल रहे हैं, क्यों बच्चे बाहर में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि गेट का ये दिक्कत है, नीचे से बच्चे निकल जाते हैं। मुखिया जी के द्वारा या किसी पर जनप्रतिनिधि के द्वारा ये काम कराया गया, लेकिन ये आप देख सकते हैं कैसा काम कराया गया। गेट ऊपर है और नीचे से बच्चे निकल जा रहे हैं। और नल की व्यवस्था भी देखिए कैसा है। पता चला है कि यहाँ पे नल का व्यवस्था भी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जबकि यहाँ 10वीं तक का क्लास चलता है। बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे बड़े बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था उस तरह से नहीं है। तो चलिए हम सर से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है, किन वजहों से इस तरह की प्रॉब्लम है जो अभी तक यहाँ पे टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है और भी जो व्यवस्था स्कूल में होना चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो हम सर से बात करना चाहेंगे। ये सर हैं स्कूल का हेडमास्टर हुए, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र राय। कितने दिनों से इस स्कूल में सर है आप? 2007 से। 2007 से। सर आपके स्कूल का व्यवस्था हमने देखा, जब हम इधर से क्रॉस करे तो कुछ बच्चे बाहर में बैठ के ताश खेल रहे थे। तो हमने सोचा कि चलिए जानते हैं क्यों इस तरह से हुआ। हमने आपका गेट का भी व्यवस्था देखा, क्यों ऐसा क्यों है? गेट का व्यवस्था तो पंचायत से कम था। अच्छा, जो काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। क्यों सर? सब कुछ तो बना हुआ है तो फिर ऐसा क्यों काम हुआ जो नीचे से बच्चा निकल जा रहे हैं? उसमें दीवार देना था, एस्टीमेट में उसका दीवार था, 10 इंची का दीवार था दोनों पिलर के बीच में। क्यों नहीं दिया गया? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। तो इसको लेकर आपने पदाधिकारी से नहीं मिला या जनप्रतिनिधि? अच्छा, मुखिया साहब से बार बार रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसी बात है, मेरा बच्चा निकल जाता है। क्या कहा उन्होंने? बनवा देंगे यही कहे, और क्या कहेंगे। हमने सुना कि आपके स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट की व्यवस्था की आज 8 महीना हो गया सर उद्घाटन किए हुए। ये तो दुर्भाग्य है सर की था। अच्छा। पहले से था, उसको भी तोड़वा करके और नारियल सब फोड़ फाड़ करके चला गया। यहाँ से कहते कहते थक गए। कौन नारियल फोड़ के गए? पूर्व का जो थे जिला पार्षद। अच्छा, जिला पार्षद जो थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नारियल उरियल फोड़ कर गए हैं, लेकिन 8 महीना से यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। आप सोच सकते हैं यहाँ के 10वीं तक का क्लास चलता है, बड़ी बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो आप टॉयलेट के लिए कैसे क्या कहाँ जाते होंगे समझ से बाहर? जी, उसके लिए है। अच्छा, एक टॉयलेट है? एक है जो उसी में जेंट्स भी जाते हैं और लड़की नहीं, सिर्फ वो है महिला के लिए। आप लोगों को तो दिक्कत होता है? जी, हम लोग जाते हैं बाहर। आप लोग बाहर जाते हैं? आपने जनप्रतिनिधि से लगातार कहा लेकिन उन्होंने सुना नहीं है? नहीं सुना। जिला पार्षद हो, मुखिया हो, विधायक जी हो, अच्छा, हम सबसे रिक्वेस्ट की। अभी कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 6.5 प्लस है। 6.5 टीचर? जी, टीचर है 15। टीचर 15? जी। टीचर की कमी नहीं है ना? नहीं, टीचर कमी नहीं है। पढ़ाई वगैरह कैसी होती है? पढ़ाई सब ठीक ठाक है सर। लोगों ने बाहर, हम जब लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि टीचर्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कि बदमाश है टीचर। नहीं, ऐसी बात सर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। खाना पीना बनता है? जी, खाना पीना सब बनता है। तो क्या कहना चाहिएगा आप? जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, आपके स्कूल में क्या क्या कमी है थोड़ा एक बार बता दीजिए ताकि हम उनसे बात जाके कर सके और बता सके। सर सबसे पहली बात तो आप बोलबे किए कि जमन मेरा बच्चा है। हाँ। और मेरे पास ना टॉयलेट है ना पैखाना है। चापाकल के लिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट करते रह गए। अच्छा। खाना जो बनता है, पानी हम मंगाते हैं वहाँ से फ्रिज से। अच्छा, पानी बच्चे को पीने के लिए देते हैं ठंडा। चापाकल तक यहाँ नहीं है ना? हमने सुना इस पाइप के बारे में, देखा दीजिए ये पाइप है, ये 3 लाख 4 लाख का सा टेंडर है और पाइप की स्थिति भी 4 लाख का नहीं है? है, था मात्र 32,000 का था। उसको नीचे से ऊपर ये करके देखते हैं, उसको फोड़ दिया। तो उसका भी स्थिति तो खराब है। जी जी। जिस वक्त काम होता है उस वक्त आप नहीं थे क्या? हाँ थे, उस वक्त दुरुस्त था। अच्छा, दुरुस्त था, ऊपर छत पर चढ़ के बचा लोग किया है डैमेज। अच्छा, भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है कहने का मतलब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तभी तो फिर से सही से काम नहीं किया होगा तब तो है ना सर कि 2018 के बाद जब से विद्यालय अपग्रेड हुआ, अच्छा, हमको विकास का राशि नहीं मिला। तब से विकास का राशि नहीं? जो राशि हमको कल आया है खाता में। अच्छा, कल आया है, अब किया जाएगा ना? जी। चलिए, सर से हमने बात किया और व्यवस्था भी आपको दिखा देते हैं। ये इधर टॉयलेट का व्यवस्था
किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उद्घाटन क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन अभी तक काम नहीं किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये टॉयलेट के लिए बनाया गया ना जगह। अच्छा, पूरा व्यवस्था यहीं पे करना है ना। और यहाँ पे अच्छा 2 दिन आया, थोड़ा गड्ढा खोल के यहाँ से चला गया। अच्छा 2 दिन आया, गड्ढा खून के चला गया। ओ, यानी कि यहाँ पे काम करने के लिए कुछ लोग आए, लेकिन फिर वो काम रुक गया और अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया गया, यही ना। अच्छा, तो देख लीजिए 10वां तक का क्लास है और स्मार्ट क्लास हालांकि बनाया गया, क्लास चलता है, और यहाँ पे टॉयलेट और चापाकल नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा रितेश। क्या सर, यहाँ पे चापाकल टॉयलेट नहीं है, ये सब मैं तो बहुत दुर्भाग्य। मैं नया बहाली हूँ, मेरा अच्छा। फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे हुआ है अभी 2 महीना। अच्छा, और कैसा लग रहा है सर यहाँ का व्यवस्था? मुझे भी काफ़ी मतलब दुख की बात है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है। बच्चे बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए, शौचालय करने के लिए बाहर जाते हैं। शिक्षकों को भी परेशानी है। शिक्षक को जरूर परेशानी होगी, क्योंकि टॉयलेट है नहीं, तो शिक्षकों को भी परेशानी होगी। परेशानी चापाकल नहीं, या बाहर से पानी आ रहा है, लाना पड़ रहा है खाना बनाने के लिए, जी। बहुत दिक्कत है। पानी की और शौचालय की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। पानी सबसे अहम चीज़ है जो हम लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाता और बच्चों को भी नहीं मिल पाता। पढ़ाई लिखाई सही होता है सर? हाँ, पढ़ाई ठीक है, सभी टीचर आते हैं, बच्चे भी आते हैं। अभी 9-10 का एग्ज़ाम चल रहा है। हमने देखा कि अभी कुछ बच्चे बाहर में ताश खेल रहे थे, 10-15 बच्चे बाहर में उधर कोना में बैठ के ताश खेल रहे थे, तो हमको लगा, देख कर अजीब लगा कि बच्चे बाहर, स्कूल के टाइम में बच्चे बाहर बैठ के ताश खेल रहे हैं। वो वैसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं आए होंगे। नहीं, वो सबके गले में था तो वो घर से आए होंगे, इस विद्यालय नहीं आए होंगे। कुछ बच्चे बाहर निकल जाते हैं पानी पीने की वजह से। अगर विद्यालय में समुचित व्यवस्था हो पानी की या शौचालय की, तो बच्चे बाहर जाएंगे ही नहीं। अब वो कहते हैं कि सर हमें प्यास लगा है या हमें बाथरूम जाना है, तो आप उन्हें रोक भी तो नहीं सकते ना, बाहर तो जाना। अगर व्यवस्था गेट स्कूल की के स्थिति भी ऐसा है कि ऐसे भी ऑटोमेटिक अंदर निकल सकता है और बाहर, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। हो सकता है। बच्चे बाहर निकलते हैं, आप मना किया जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम है, इस वजह से बाहर निकलते। दुर्भाग्य है। अब देखिए, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, उनको शर्म लगना चाहिए कि 10th तक क्लास चलता है और वहाँ पे टॉयलेट और चापाकल का व्यवस्था नहीं है। इस तरह की स्कूल में अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो बच्चे आखिर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये एक सवाल है। जनप्रतिनिधि को भी शर्म लगना चाहिए कि स्कूल, हालांकि रोड पे स्कूल है। क्या नाम है आपका? राम पुकार। सर, यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे, जो जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ की व्यवस्था तो बदहाल व्यवस्था है, और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं आकर और चले जाते हैं, व्यवस्थापक ध्यान देते हैं उतने नहीं। तो शिक्षक की कमी भी हम मान सकते हैं क्या? जो एचएम है सर, एचएम सर, उनकी भी कमी हम मान सकते हैं क्या? हो सकता है, हैं? क्योंकि अगर चाहते, जनप्रतिनिधि से उस तरह से बात करते, अधिकारी से मिलते। हम पिछले 2 साल अब मेरा होगा यहाँ आना, मैं प्रतिनिधि शिक्षक हूँ हाई स्कूल का। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि जब से ये सारी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, खास करके बाथरूम और लेटरिन का। सर 10वीं क्लास तक क्लास चलता है, बच्चियाँ बड़े हैं, और आपके क्लास में टॉयलेट रूम नहीं है, तो ये के लिए मुझे तो बहुत मैं तो शुरू से इस बात के लिए प्रयत्नरत हूँ। लेकिन क्योंकि मैं प्रबंधन पर जोर नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं पदस्थापित विद्यालय का शिक्षक नहीं हूँ। जी, तो ऐसे मैं कन्विंस करता हूँ, लेकिन वो हमारे प्रबंधक महोदय जो प्रभारी महोदय है, वो भी कई बार प्रयास किए हैं। अच्छा, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा है। अब उनकी पहचान कहाँ तक है, क्या है, हाँ, वो जाने बस ये तो दुर्भाग्य है सर। इस तरह की 10वीं तक की क्लास चलती है, स्मार्ट क्लास, हालांकि आप बच्ची है जिसको मत प्रसाधन का मत साधन होना चाहिए, अनिवार्य। मेडिकल की भी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, वो भी तो सुविधा नहीं होगी यहाँ कुछ पे। सुविधा के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो आप देख सकते हैं किसकी कमी माने, जनप्रतिनिधि का कमी माने, या यहाँ के मुखिया जी हैं, जिला पार्षद जी हैं, या एचएम सर हैं, आप किसकी कमी माने, हम आप खुद बताइए। सर, यहाँ पे मेडिकल का भी सुविधा होना चाहिए था, क्योंकि 10th तक क्लास चल रहा है, उसके लिए एक अलग से मेडिकल का सुविधा होता है। वो सब नहीं है। क्यों सर? इसके लिए तो जिम्मेवार हम आपको मानेंगे सर। ये सब तो सुविधा होना चाहिए, इसके लिए तो हम आपको ही जिम्मेवार मानेंगे, क्योंकि आप अधिकारी के पास आपको जाना चाहिए कि आप, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, उसको अगर मेडिकल लगता है ना, नहीं स्कूल में कैंप लगता है। अच्छा जी, स्कूल के कैंपस में होना चाहिए सर, स्कूल के कैंपस में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। नहीं, उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, जानकारी का नहीं समझे, ये सब हमको मैंने अभाव कहा जाए।
अच्छा, जानकारी का पुस्तकालय अभाव। पुस्तकालय है, हाँ पुस्तकालय है। चलता है सर? हाँ चलता था कि अभी अभी नहीं चल रहा। बीच में सुने सर आपके यहाँ खाना पीना भी नहीं बन रहा था? ना, ऐसी बात नहीं ऐसी है। बात नहीं है। लोगों ने ना कहा एक कि दिन बंद नहीं है और ना एक दिन अंडा फल बंद है। अच्छा, जो बगल में उनका घर है, जाते हैं, कहते हैं सर क्या हुआ, वो कहते हैं हम कहते कहते थक गए, जाते हैं अमुक दिन जाते हैं, अमुक दिन जाते हैं। उसका काम चल रहा है संजात में। बाद में हमको मैसेज मिला कि यहाँ का काम जब पूरा हो जाएगा तब ये प्लांट उठ के वहाँ जाएगा। संजात का काम पूरा हो जाएगा, अच्छा। उसके बाद प्लांट उठ के यहाँ आएगा भूट। नहीं थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे कमी है बहुत सी चीज़ों का। आपके बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ताश खेलते हैं बाहर में, आपके पास नल नहीं है, आपके पास टॉयलेट नहीं है, ये सब होनी चाहिए थी सर। ये सब पर ध्यान थोड़ा दीजिए। और इधर देख लीजिए सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम चल रहा है मैम? 10th का। और बैठ जाइए, बैठ कर। तो आपके स्कूल में सुन रहे हैं टॉयलेट नहीं है, चापाकल नहीं है, तो ये बच्चियाँ को बहुत काफ़ी दिक्कत होता होगा इसके लिए? होती है, जी, हम लोगों को भी दिक्कत होती है, बच्चे को भी होती है। तो ये तो गंभीर समस्या ये चाहिए। तो पदाधिकारी भी आते हैं तो देख करके जाते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। गंभीर समस्या तो है ही। तो इस समस्या का हम जिम्मेदार लोग हम एचएम बेगूसराय से आते हैं। अच्छा, एचएम सर को भी मान सकते सिर्फ हैं? एचएम ही नहीं हो सकते, पूरा सिस्टम ही ये सारा जवाबदेही लेगा। वही आते हैं पदाधिकारी लोग, हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, सर ये लोग कहाँ जाएगी, टॉयलेट बड़ी है। हम लोग भी आते हैं हाँ। बेगूसराय से, 9 घंटा लगता है, कैसे लोग कहाँ रोक के लोग रखेगा। एक 10th क्लास की बच्चियों के लिए मेडिकल भी होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ कुछ पे। नहीं है, मेडिकल होना चाहिए। वहाँ बना है, सुरास्ता नहीं बना है। विद्यालय कम से कम वहाँ ले जाता तो कम से कम अच्छा, एक बगल में जो विद्यालय रूम बना- भी तो रहता है। उधर जो बन रहा है हाई स्कूल, अच्छा, ये तो मिडिल स्कूल में हम लोग चला रहे हैं किसी तरह। चलिए थैंक यू। तो एग्ज़ाम चल रहा है, आपने देखा कि यहाँ पे देखिए बच्चे कुछ खड़े हैं और इधर इधर स्मार्ट क्लास चलता है ये बगल में। हमने आपको स्कूल की व्यवस्था देखी, वहाँ पे देख लीजिए खाना बन रहा है। तो स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है। हमने आपको यहाँ का व्यवस्था दिखाया, आपने देखा कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, चापाकल नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों को और एचएम सर को यहाँ पे देखना चाहिए कि जो व्यवस्था है आपने खुद देखा। और इसी तरह की हम खबरें आपको दिखाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमारे साथ बने रहिए V2 बिहार चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू।